दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव गुंता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में। यहां पर हम अपनी चौपाल लगाएंगे, जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का। तो फिर आइए चलते हैं गाँव के अंदर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं गांव के अंदर। जी हाँ, राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे कृषकों की उन्नति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है, जिनका जायजा लेने के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं और तमाम योजनाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गाँव वासियों के साथ और साथ ही साथ विशेषज्ञों से उनकी राय जानेंगे। तो फिर आइए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गूंता के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दें। जी, मैं सुशील कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 19 फरवरी 2016 को राजस्थान से ही, सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी जी। और एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे पहले जो किसान भाई जो थे, उन लोगों को अपनी मृदा के स्वास्थ्य का, जिस प्रकार से मनुष्य है उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरीके से अपने खेत के स्वास्थ्य का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर क्रमशः 10 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर इरिगेटेड और सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए एरिया निर्धारित किया गया था। उस एरिया से एक एक सैंपल कलेक्ट करके और राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है उनकी तरफ से नमूनों को एकत्रित करके उनकी जाँच करके और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। अब समस्या इसमें क्या आई है कि 4 हेक्टेयर एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। 4 हेक्टेयर एरिया किसान के पास इतनी बड़ी जोत है नहीं। 4 हेक्टेयर के अंदर लगभग 10 किसान भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो उन 5 किसानों को जब उनके खेतों की एक जैसी रिपोर्ट मिल रही है तो किसान ये सोचते हैं कि यार ये तो जांच नहीं की गई है, यूँ ही फॉर्मेलिटी हुई है जी, जबकि एक्चुअल है कि वो 4 हेक्टेयर का नमूना है। तो अब क्या है कि मेरी जो है किसान भाइयों से एक ही अपील है कि अगर आपको अपने खेत की जांच करवानी है, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो 1 एकड़ क्षेत्र का एक नमूना लेकर के और उसकी नज़दीक में जो भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र में हो, चाहे कृषि विभाग की हो, चाहे कोई प्राइवेट हो, वहाँ से वो जाँच करवाइए। और देखिए आपका कितना मुश्किल से 20 से 25 रुपया खर्चा आता है और इतने का तो एक दिन में हर आदमी जो है वेस्टेज कर देता है। अगर एक साल में एक बार या एक फसल पे एक बार या कम से कम 3 साल में एक बार भी अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे मृदा का, तो पैदावार अच्छी होगी। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान को अपने खेत में क्या चीज़ डालनी है, क्या नहीं डालनी है, कितनी मात्रा डालनी है, कोई अगर समस्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, उन चीज़ों का समाधान मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अच्छी पहल यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा की गई है और हमारे किसान इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं, आज हम इसी को जानने के लिए इस गांव में आए हैं। गूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे गांव वासियों का, फिर हमारे विशेषज्ञों के पास जाकर उनकी हम राय जानेंगे। हमारे किसानों से जान लेते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, क्या यहाँ पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो जानकारी रखते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। मैं कृष्ण कुमार मीणा जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर क्या कहेंगे? मिट्टी की जांच करवाई है आपने? जी मैडम, करवाइए। उसके अकॉर्डिंग हम उतना ही खाद डालते हैं और वही बीज डालते हैं जो मिट्टी में लाभदायी होता है, उस हिसाब से। जो अधिकतम मात्रा है वो नहीं डालते हैं, जितनी जरूरत है जरूरत के अनुसार आपूर्ति करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है हमारी सरकार के इन कदमों से। हमारे साथ और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास भी जाएंगे, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या कहना है, वो भी जानेंगे। बिल्कुल, आपसे गुजारिश है सर, आप अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप प्रस्तोगी, कृषि प्रसार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गूंता बानसूर।
जी संदीप जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरकार है उन्होंने कई अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं पर आज मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। किस तरह से उन योजनाओं की जानकारियां आप हमारे गूता गांव के जो निवासी हैं उन तक पहुंचाते हैं? देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए चलाई गई है। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करूं तो किस तरह से हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर बहुत सारी गोष्ठी का आयोजन करता है। साथ ही साथ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं किसान भाइयों को, और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी किसानों के लिए हम लोग गाँव में चलाते हैं, जिसमें हम किसानों को नई नई स्कीम्स बताते हैं और हमेशा उनको जागरूक करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका आप अपने खेतों पे, अपने एरिया में उसका उपयोग करें और उपयोग करके अपनी आमदनी और उत्पादन को बढ़ाएं। जैसे आपने बताया कि आप लोग समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं, तो सैंपल लेना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम हो जाता है, तो वो किस तरह से आप बताएंगे? बिल्कुल, जैसे किसान भाइयों को हम बताते हैं कि किसी भी खेत में अगर आप कोई भी फसल लगाना चाहते हैं तो फसल लगाने से पहले आप उसका एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही आपको पता लगेगा कि इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व डालने हैं। देखा देखी नहीं करनी है कि अगर बगल वाला किसान ने 2 कट्टे DAP डाल दिया तो हमें 2.5 कट्टे डालने हैं। अगर आप मिट्टी की जाँच करा लेते हैं, और जाँच कराने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी आपका खेत है उस खेत से आपको सैंपल लेना है, तो सैंपल लेने का आसान तरीका यह है कि आप चारों कोने से लगभग 1 फीट गड्ढा करके आप मिट्टी निकालें। उसके अलावा जहां ऊबड़ खाबड़ अगर खेत है आपका तो वहां से भी लगभग 1 फीट गड्ढा करके आप मिट्टी निकालें और सारी मिट्टी को एक जगह खेत में ही इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसको 4 भागों में बांट दें, और बांटने के बाद आपको आधे किलो, लगभग 1 किलो आपको मिट्टी चाहिए सैंपल के तौर पे। तो ऐसे 2-3 बार आप बांटेंगे तो आपको 1 किलो मिट्टी मिल जाएगी। उसी मिट्टी को लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाएं और जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को दें, तो उसकी जांच करके आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी pH मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त गूंता गांव में हमारी चौपाल लगी हुई है। आइए इसमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और भी हमारे किसान हैं, उनके भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम यादव, जी, ग्राम गूंता, बानसूर तहसील से। मिट्टी की जांच करवाई है आपने? हाँ, मिट्टी की जांच करवाते हैं। हमारे पास कृषि पास में ही है, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर तो वहाँ पर ले जा करवा लेते हैं। आपका कार्ड बना हुआ है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड? कार्ड तो नहीं बनवाया है, बनवाएंगे पर अभी बनवाएंगे। और उसके अनुसार ही आप पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व डालेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखिए, तमाम हमारे किसान भाई यही जानकारी दे रहे हैं कि इनको पता है, इन योजनाओं के बारे में जागरूकता है, यहाँ पर लाभ भी ले रहे हैं। और सीधे तौर पर यही संदेश यहाँ से मिलता है हमें कि और किसानों को भी इन योजनाओं से लाभ लेने की जरूरत है। उससे पहले जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, आप अपना नाम बता दें। इंदिरा यादव। मिट्टी की जांच करवाई है आपने? करवाई है। किस तरह से आपको उसका परिणाम मिला था? जैसे वो उस मिट्टी में खाद जितना चाहे इतना ही गिरते हैं। उतना ही गिरते हैं, ज्यादा तो नहीं गिरते। ज्यादा गिरेंगे तो क्या होगा? कीड़ा लगेगा, और फसल बर्बाद होगी। तो ऐसे में हमारे किसानों को याद रखना है, जितनी जरूरत है उतनी ही खाद देनी है। अपना नाम बताइए। गिरिराज प्रसाद यादव जी, गूंता तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। तो गूंता गांव से है आप यहाँ पर जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर मिट्टी की जांच में खेत के चारों कोनों से मिट्टी उठाओ जी, तकरीबन 1 फुट नीचे गड्ढा खोद के, और कहीं टीला वगैरह हो तो वहां से भी 1 फुट खोद के उठाओ, उसको मिला के 4 हिस्सों में बांट लो। उसके बाद में उसको 1 किलो मिट्टी एक पॉलीथिन में डाल के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके दे दो। 15-20 रुपए का खर्चा लगता है। जांच होकर आ जाएगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरे खेत में ये कमी है, इतना खाद चाहिए, इतना पानी चाहिए। इस सिस्टम से होगा तो पैदावार बढ़ेगी, नुकसान यहाँ नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जागरूक है यहाँ पर लोग, तभी इन्हें जानकारी है, तभी इनको फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में हम यही गुजारिश सभी से करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कोई भी संस्थान है, वहां पर आप संपर्क करिए। उनके आप अगर सामंजस्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास ही होगा। बिल्कुल, हम भी इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम योजनाएं है सरकार की, आपके गांव में किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो रहा है? जो सरकार की जो योजना है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, और धीरे धीरे प्रयासरत हैं, और हम लोग भी उनका फायदा ले रहे हैं। आप लोग भी फायदा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जी। और मिट्टी की जांच को लेकर क्या प्रावधान है यहाँ पर? मिट्टी की जांच के लिए भी कृषि अधिकारी हैं, कृषि जो सहायक हैं, वो भी सब लोग जागरूक कर रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे जो युवा किसान हैं वो भी इसमें प्रयासरत हैं आगे जी, और जो योजनाओं का पूरा फायदा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए कार्यक्रम में दिखा दें आपको इस योजना पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी।
यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। गूता गांव में हम मौजूद हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए वो बताया मैंने कि धरातल पे कुछ योजनाएं आती कम है, किसानों तक पहुंचती कम है। जैसे कि अभी कुछ किसानों को ये पता ही नहीं होता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, क्योंकि उसके लिए ऊपर से कुछ सभा वगैरह हो, उसमें इनके बारे में बताया जाए, प्रशिक्षण, तब लोगों तक जानकारियां पहुंच पाएंगी। 80% किसानों को पता ही नहीं होता है कि किसान मृदा योजना कार्ड क्या होता है जी। तो इसके लिए कुछ इसके शिविर लगाए जाएं या इनके बारे में जानकारी के लिए कोई ग्रामीण स्तर पे कोई व्यवस्था बिल्कुल, अगर व्यवस्था की जाएगी तो लोग जरूर यहाँ पर जागरूक होंगे। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए कई सुझाव भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ताकि इन योजनाओं में और बदलाव किए जा सकें। यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे किसानों की जो बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंच सके, ताकि इनमें बदलाव लाके हमारे किसानों के लिए इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आइए हमारे और किसान मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उनके अगर द्वारा कुछ और सुझाव निकल कर आते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात ही नहीं होगी। जी अपना नाम बताएं। रमेश राउत है जी। रमेश जी, ग्राम मीरापुर है जी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। मिट्टी की जांच को लेकर मिट्टी की जांच करवाए सब जी। हर खेत में उसमें मिट्टी लेते हैं, चारों कोना से उसकी जांच करवाते हैं, उसमें क्या कमी है वो दवा देते हैं। दवा देने से उसमें फायदा होता है, फसल फायदा होता है। किस तरह का फायदा आपने देखा है कि पहले हम ऐसे ही खाद डाल देते थे, अब नियमित डालते हैं? उसमें फायदा ये होता है जहाँ जिसमें कमी जमीन में होती है, जहाँ रोड़ी लग जाती है, अनेक बीमार लग जाते हैं, कमजोर गेहूँ छोटे रह जाते हैं, उसमें वो दवाई डालने से, वो खाद जितनी लिमिट होती है उतनी डालने से वो सही होती है। जो हमारे कीड़े हैं, बीमारियां हैं, वो काफी कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जी, और पैदावार अच्छी मिलती है, बढ़िया होती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप अपना नाम बता दें। महिपाल सिंह यादव जी। क्या कहना चाहेंगे आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर? आपने बनवाया हुआ है? हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मैंने बनवाया हुआ है जी। तो किस तरह से बनवाया था? वो मैंने खेत से चारों कोनों से मिट्टी ले करके उसकी जांच केवीके से करवा करके उन्होंने मेरे को सॉइल कार्ड
दे भी दिया है। उसके अंदर मेरे को जमीन के पोषक तत्वों के बारे में, खनिज लवणों के बारे में पता लग गया है। जी, तो अब आपको पता है कि किसको डालना है और कौन सी मात्रा नहीं डालनी है। जी, तो उसके अनुसार ही आप डालते हैं अब उसी के अनुसार हम उसमें डाल रहे हैं। जी, तो आप हमारे दूसरे हमारे किसान अभी देख रहे हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मृदा स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी जैसे अपन स्वस्थ हैं तो इसी प्रकार अपनी मृदा को भी स्वस्थ रखेंगे। क्यों बहुत से लोग तो मृदा को मृत मानते हैं, जबकि मृत होती है तो वो पैदा कहाँ से देगी? जी। ये भी जीवित ही है, तो इसी की वजह से अपन को ये पैदा दे रही है। जब पैदा के अंदर उनको देखना चाहिए कि अपनी पैदा घट रही है, तो उनको देखना चाहिए कि अपनी मृदा जो कमज़ोर हो रही है, तो उसकी वजह से उनको जांच करवानी चाहिए। जांच अपने कहीं भी नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक को दे से मिल करके भी करवा सकते हैं, या कहीं भी लैब हो या केवीके हो, उनके पास जा करके अपने मिट्टी लेके जाएं, वो अपनी हेल्प करके वो जांच करवा देते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बता दीजिए। उज्जवल कौशिक नाम है सर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन योजनाओं के बारे में? किस तरह से आपके गांव में लोग जागरूक हैं और कितना लाभ मिल रहा है? एक्चुअली मैम, यदि गांव की बात करें तो किसानों को इतना योजनाओं के बारे में पता नहीं है जी। लेकिन 20 या 30% लोगों को ही, जो शिक्षित हैं उनको ही इनके बारे में पता है जी। मेरा ये मानना है कि जो कृषि अधिकारी हैं उनको किसानों के पास जाना चाहिए जी। और जैसे आपने मृदा कृषि योजना के बारे में बताया था, किसानों को जैसे रबी की फसल है उससे पहले अनाउंसमेंट गांव में करवानी चाहिए, जैसे उनकी जांच हो, उनको पता चले कि कौन सी फसल खेत में उगानी चाहिए। ये मेरा रहेगा जी। तो यहाँ पर जागरूकता की ही कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कमी मेरे को लगती है, और जिसके चलते हमारे जो किसान हैं, गांववासी हैं, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। और ये भूमिका हो जाती है हमारे कृषि अधिकारियों की, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की, कि वो समय समय पर हमारे किसानों को इसके प्रति जागरूक करते रहें, तभी तो हमारे किसान इनसे लाभान्वित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम आए थे राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गूंता गाँव में। जान लिया आपने कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। आज की इस चौपाल में कई सुझाव भी उजागर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुझाव आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचेंगे और इन योजनाओं के प्रावधानों में और भी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे, जो कि हमारे किसानों की बेहतरी के लिए होंगे। तो बस आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर, वहां पर बिठाएंगे चौपाल, फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
बदलते भारत की शान। फसल बीमा के 5 वर्ष। कोई भी किसान अपनी मर्जी से जुड़ेगा इस बीमा से, कोई उसकी बाध्यता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये उन इलाकों के लिए बहुत ही मददगार है और किसानों के लिए बून है जहां आपदाओं की आवृत्ति ज्यादा आती है। किसानों को तो बहुत अच्छी तरह से इसमें तो इसका लाभ उठाना चाहिए, उठा भी रहे हैं। खतरा बता के नहीं आता है, एक्सीडेंट होता सड़क पे पता नहीं लगता, ऐसी फसल में कब ओले पड़ जाए। देखिए विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष 13 जनवरी बुधवार सुबह 11 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो